ये ताज़ा ख़बर है। इस ख़बर के अंदर क्या कुछ लिखा है वो आप देखें। अयोध्या राम मंदिर में पुजारी पद के लिए 200 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा निर्माणाधीन राम मंदिर में पुजारी पद के लिए 3000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखिए वो कौन लोग हैं, आप देखिए यही सारे लोग हैं। 300 लोगों में से कुछ ये हैं, तो ये सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं। आगे पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा निर्माणाधीन राम मंदिर में पुजारी पद के लिए 3000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उनमें से 200 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने सोमवार को बताया कि ट्रस्ट को प्राप्त 3000 आवेदनों में से 200 अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर इंटरव्यू के लिए चुना गया है और उन्हें ट्रस्ट द्वारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि साक्षात्कारकर्ताओं का 3 सदस्यीय पैनल इन चयनित अभ्यर्थियों से अयोध्या स्थित विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम में इंटरव्यू कर रहा है। उनके अनुसार पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा और अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश नंदिनी शरण और सत्यनारायण दास शामिल हैं। गिरी ने बताया कि इंटरव्यू के जरिए पुजारी की नौकरी के लिए 20 उम्मीदवार चुने जाएंगे। उनके मुताबिक चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने के आवासीय प्रशिक्षण के बाद पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा और राम जन्मभूमि में विभिन्न पदों पर तैनात किया जाएगा। उनका कहना था कि हालांकि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले गैर चयनित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कोषाध्यक्ष ने बताया, साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों से संध्या वंदन किया है, इसकी विधि किया है और इस पूजा के मंत्र किया है। भगवान राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं और इसके लिए कर्म कांड किया है इत्यादि सवाल पूछे जा रहे हैं। गिरी ने बताया कि चयनित 20 उम्मीदवारों को अयोध्या के कारसेवकपुरम में 6 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो शीर्ष संतों द्वारा तैयार किए गए धार्मिक पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। उनके अनुसार प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन मिलेगा और मानदेय के रूप में 2000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो ये खबर थी कि 20 उम्मीदवारों को 3000 लोगों में से 2000 या 200 लोगों के 200 के 300 कितने लोग थे, हाँ 200 लोगों को बुलवाया गया इंटरव्यू के लिए। फिर इन 200 में से 20 लोगों को इस काम के लिए कबूल किया जाएगा। अब वो 3000 जो भेजे गए होंगे उनमें जाहिर सी बात है कोई मज़ा लेने के लिए कोई शूद्र भी, कोई दलित महादलित, कोई वैश्य, कोई क्षत्रिय राजपूत वगैरह भी भेजे होंगे, क्योंकि ये लोग ये काम धार्मिक तौर पर नहीं कर सकते हैं। हालांकि औरतों के मुतालिक भी ये बात आई है, लेकिन अब ये लोग ब्राह्मण वक्त के हिसाब से धर्म को लेकर के चलते हैं। जहाँ जैसा देखते हैं, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना करके कमा सके वो तरीक़ा लेकर के आते हैं। अब देखें, अगर 100 साल 150 साल पीछे जाएंगे तो आपको पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम का मंदिर नहीं मिलेगा, कहीं राम की पूजा नहीं मिलेगी आपको पूरे हिंदुस्तान में। एक कहानी थी, कहानी के तौर पर चली आती थी बात, लेकिन धीरे धीरे उसको ये करके अब उसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर बना करके अब राम के नाम पे ये लोग लूटेंगे। तो एक जहन बना करके देख लेते हैं कि लोगों का जहन किस तरफ जा रहा है।
तो उस तरफ जिस तरफ लोगों का जहन जा रहा है उसी तरफ ब्राह्मण जा कर के उसी में से घेर करके इन लोगों को लूटते हैं। तो ये काम ब्राह्मणों का है। और ये जितने पंडे हैं, पांडव हैं, लूटने वाले हैं, ब्राह्मण है, ये सारे एक ही जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जिनको कहा जाता है। तो ये है कहानी कि अब इसके ऊपर ये है कि अब 20 लोगों को इन लोगों में से, इतने लोगों में से 20 को चुना जाएगा कि कौन आदमी इस चीज़ में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, कौन ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये काम कर सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे उन लोगों को जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, जो वैश्य हैं, जो राजपूत हैं, राजपूत उसको कहते हैं, मेरी इससे पहले वाली वीडियो है, जो ब्राह्मण की नाजायज़ औलाद हो, जिसको हरामी कह सकते हैं। तो ये होता है। तो इस तरह से ये लोग हैं कि दबे हुए लोग हैं, ब्राह्मण के शाप से, ब्राह्मण की बद्दुआ से डरने वाले लोग हैं। ये लोग इस तरह से करते हैं। तो बहुत सारी बात आप अपने तौर पर समझ सकते हैं।